आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे आइकॉनिक हॉस्पिटैलिटी कंपनीज में से एक इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी IHCL के बारे में, जिसने FY26 में एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर की है और अब इंडिया के तेजी से बढ़ते लग्जरी ट्रैवल, डोमेस्टिक टूरिज्म, वेडिंग्स, एक्सपीरियंसेस और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी बूम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनती हुई दिखाई दे रही है। यह सिर्फ ताज होटल्स की कंपनी नहीं है, बल्कि इंडिया का सबसे डाइवर्सिफाइड और फ्यूचर रेडी हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम बन चुका है, जो लक्जरी से लेकर मिड स्केल और एक्सपीरियंशियल ट्रैवल तक हर सेगमेंट में तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैनेजमेंट ने FY26 को ईयर ऑफ बिल्डिंग द फाउंडेशन कहा है। यानी पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने सिर्फ ग्रोथ पर फोकस नहीं किया, बल्कि ऐसा स्केलेबल इकोसिस्टम बिल्ड किया है जो आने वाले कई वर्षों तक सस्टेनेबल ग्रोथ डिलीवर कर सके। मैनेजमेंट के अनुसार अब IHCL अगले फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर कर रही है, जहां ब्रांड्स, जियोग्राफी और बिजनेस मॉडल्स के लेवल पर अग्रेसिव स्केल अप देखने को मिल सकता है। अगर FY26 नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने फिर से रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर FY26 रेवेन्यू लगभग 9,971 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 16% YoY ग्रोथ देखने को मिली। EBITDA लगभग 3,477 करोड़ रुपए रहा और EBITDA मार्जिन लगभग 35% तक पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि कंपनी ने पहली बार 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैट माइलस्टोन क्रॉस किया। Q4 FY26 में भी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रही। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 2,845 करोड़ रुपए रहा, जबकि EBITDA लगभग 1,052 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। स्टैंडअलोन पैट लगभग 569 करोड़ रुपए रहा और पैट मार्जिन 33% के ऊपर पहुंच गया। मैनेजमेंट ने बताया कि यह कंपनी का लगातार 16वां बेस्ट एवर क्वार्टर रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर IHCL इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर रही है? इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में स्ट्रक्चरल हॉस्पिटैलिटी बूम। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में डोमेस्टिक टूरिज्म, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, लक्जरी एक्सपीरियंसेस, प्रीमियम ट्रैवल और माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस डिमांड तेजी से बढ़ी है। मैनेजमेंट का कहना है कि इंडिया में होटल सप्लाई लिमिटेड है, जबकि डिमांड लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रीमियम होटल्स प्राइसिंग पावर एंजॉय कर रहे हैं। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। IHCL अब सिर्फ ताज होटल्स तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में मल्टी ब्रांड आर्किटेक्चर बिल्ड किया है। लक्जरी सेगमेंट में ताज, क्लैरिजेस और आत्मांतन जैसे ब्रांड्स हैं। अपर अपस्केल सेगमेंट में सेलिक्यूटियंस, विवांता और गेटवे आते हैं। मिड स्केल सेगमेंट में जिंजर ब्रांड तेजी से ग्रो कर रहा है। एक्सपीरियंशियल हॉस्पिटैलिटी में अमा स्टेस ट्रेल्स और ट्री ऑफ लाइफ जैसे ब्रांड्स हैं। इसके अलावा QMIN, सूलिने और ताज SATS जैसे फूड और केटरिंग बिजनेसेस भी तेजी से स्केल हो रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरी जिंजर होटल्स की दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट ने कॉल में बताया कि जिंजर अब इंडिया का सबसे स्केलेबल मिड स्केल हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। कंपनी का टारगेट FY27 के अंत तक जिंजर ब्रांड को लगभग 250 होटल्स पोर्टफोलियो तक पहुंचाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई एयरपोर्ट वाला फ्लैगशिप जिंजर होटल FY26 में पहली बार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में सफल रहा और उसने लगभग 56% EBITDA मार्जिन डिलीवर किया। यह दिखाता है कि जिंजर अब सिर्फ बजट होटल चेन नहीं, बल्कि हाई रिटर्न स्केलेबल हॉस्पिटैलिटी मॉडल बन चुका है। अब अगर कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंशन प्लान्स देखें तो पिक्चर और भी एक्साइटिंग दिखाई देती है। FY26 में कंपनी ने रिकॉर्ड 250 होटल साइनिंग्स और 132 होटल ओपनिंग्स किए। अभी कंपनी के पास लगभग 630 ऑपरेशनल होटल्स और 375 अमा विलास हैं। यानी कंबाइंड बेसिस पर पोर्टफोलियो 1000+ यूनिट्स क्रॉस कर चुका है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंपनी की कैपिटलाइज्ड स्ट्रैटेजी है। मैनेजमेंट के अनुसार लगभग 68% ऑपरेशनल पोर्टफोलियो और लगभग 93% पाइपलाइन मैनेज्ड या एसेट लाइट फॉर्मेट्स में है। इसका मतलब कंपनी अग्रेसिवली ग्रो कर सकती है बिना बहुत ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय किए। यही वजह है कि रिटर्न रेशियोज और कैश जनरेशन दोनों मजबूत बने हुए हैं। अब अगर बैलेंस शीट देखें तो वह भी काफी मजबूत दिखाई देती है।
कंपनी के पास लगभग 4,300 करोड़ रुपए की ग्रॉस लिक्विडिटी है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने लगभग 2,500 करोड़ रुपए के कैपेक्स पर स्पेंड किए हैं, जिसमें आइकॉनिक एसेट्स रेनोवेशन, डिजिटल कैपेबिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग शामिल है। साथ ही कंपनी ने स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस में भी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। अब कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए काफी स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है। कंपनी FY27 में 60+ नए होटल्स ओपन करने की प्लानिंग कर रही है। रीसेंट एक्विजिशंस से लगभग 250 करोड़ रुपए एडिशनल रेवेन्यू आने की उम्मीद है। साथ ही मैनेजमेंट का कहना है कि इंडिया में लिमिटेड होटल सप्लाई और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड आने वाले वर्षों तक प्राइसिंग पावर सपोर्ट करेगी। मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली वेडिंग डिमांड को मेजर ग्रोथ ड्राइवर बताया है। FY27 में लगभग 70+ ऑस्पिशियस वेडिंग डेट्स हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग्स तेजी से बढ़ रही हैं। यही वजह है कि लक्जरी रिसॉर्ट्स और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। अब अगर RevPAR यानी रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम देखें तो वह भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। स्टैंडअलोन बेसिस पर Q4 FY26 में RevPAR लगभग 18,800 रुपए तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 12% YoY ग्रोथ रही। ताज ब्रांड का RevPAR लगभग 20,700 रुपए तक पहुंच गया, जबकि ऑक्यूपेंसी लेवल्स 80% के ऊपर बने हुए हैं। यह दिखाता है कि कंपनी प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रही है। अब कंपनी की डिजिटल स्ट्रैटेजी भी काफी इंटरेस्टिंग दिखाई देती है। मैनेजमेंट अग्रेसिवली AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी ने AI बेस्ड यूनिफाइड रिजर्वेशन एजेंट यानी ऑरा लॉन्च किया है। कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंटेशन हो रहा है और लगभग 250 करोड़ रुपए IT और डिजिटल स्पेंड्स FY25 से FY27 के बीच प्लान्ड है। कस्टमर लॉयल्टी इकोसिस्टम भी तेजी से ग्रो कर रहा है। लॉयल्टी मेंबर्स लगभग 16 मिलियन तक पहुंच चुके हैं और टाटा नु पार्टनरशिप से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी तेजी से बढ़ रहा है। अब रिस्क्स की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नेचुरली साइक्लिकल इंडस्ट्री है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एयरलाइन डिसरप्शंस, ग्लोबल स्लोडाउन या इकोनॉमिक स्लोडाउन डिमांड इंपैक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने कॉल में बताया कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और एयरलाइन राउट डिसरप्शंस की वजह से Q4 में लगभग 4050 करोड़ का रेवेन्यू इंपैक्ट हुआ। इसके अलावा हाई ऑक्यूपेंसी बेस की वजह से फ्यूचर ग्रोथ लार्जली ARR इंक्रीसेस पर डिपेंड करेगी। कंपटीशन भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है क्योंकि कई ग्लोबल चेन्स इंडिया एक्सपेंशन पर फोकस कर रही हैं। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो IHCL इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स में से एक दिखाई देती है। कंपनी के पास आइकॉनिक लक्जरी पोजीशनिंग, स्केलेबल मिड स्केल प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, एसेट लाइट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी और इंडिया टूरिज्म बूम का डायरेक्ट एक्सपोजर है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में हॉस्पिटैलिटी पेनिट्रेशन अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले काफी कम है। जैसे जैसे इंडिया की मिडिल क्लास वेल्थ बढ़ेगी, प्रीमियम ट्रैवल कल्चर बढ़ेगा और डोमेस्टिक टूरिज्म डिपेंड होगा, वैसे वैसे IHCL जैसी कंपनीज स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर बन सकती हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।